दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक लड़की ने 2 बॉयफ्रेंड बना लिए। एक के साथ मूवी देखने गई, अचानक दूसरे का फोन आया। लड़का बोला, कहाँ हो डार्लिंग? लड़की बोली, जानू मेरी तबीयत खराब है, मैं सो रही हूँ। और तुम? लड़का बोला, तेरी पिछली सीट पे बैठा हूँ, तेरी सहेली के साथ मूवी देख रहा हूँ भूतनी के। क्या जमाना आ गया है। एक रिलायंस का सिम चलाने वाला लड़का कस्टमर केयर के पास फोन किया। कस्टमर केयर बोला, हेलो मैं रिलायंस कस्टमर केयर से राजीव, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? लड़का बोला, कस्टमर सर मैं ये जानना चाहता हूँ रिलायंस का टावर कितने फीट का होगा? कस्टमर केयर वाला बोला, 60-70 फीट का होगा। लड़का बोला, तो अपनी पिछवाड़ा में डाल लो हरामखोर, नेटवर्क तो कभी आता ही नहीं। बेटा पहली बार एक लड़की को लेकर घर में आया। पिता बोला, कौन है ये लड़की? बेटा बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पिता बोले, ठीक है। दूसरे दिन लड़का किसी दूसरी लड़की को घर लेकर आया। पिता गुस्से से पूछा, कौन है ये लड़की? बेटा बोला, रिश्ता वही, आइटम नहीं। अब्बा बेहोश। एक बार 2 छिछोरी लड़कियां कॉलेज जा रही थी। बीच में एक प्रेग्नेंट औरत को देख पहली बोली, मकान तैयार हो गया लगता है। दूसरी बोली, अंदर लोग भी रहने लग गए लगता है। यह सुनकर प्रेग्नेंट औरत बोली, ठेकेदार खाली बैठा है, भेजू क्या मकान बनाने? महिला बोली, हेलो सर मैं आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ, आप मेरे एक बच्चे के पिता हैं। आदमी हैरान होकर बोला, क्या तुम प्रिया हो? महिला बोली, नहीं। आदमी, फिर श्वेता? महिला बोली, नहीं। आदमी बोला, तो सिमरन हो? महिला, नहीं सर नहीं, मैं आपके बेटे की क्लास टीचर हूँ। रामू जिस घर में काम करता था उस घर के मालिक की विस्की की बोतल से 1-2 पैक चुरा कर पी लेना और फिर उतना ही पानी बोतल में मिला देना उसकी आदत थी। मालिक को उस पर शक था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये रोज की ही बात हो गई तो एक दिन जब मालिक अपनी पत्नी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था, उसने वहीं से अपने नौकर रामू को जोर से आवाज लगाई, जो किचन में खाना बना रहा था। मालिक चिल्लाकर बोला, रामू रामू। किचन से रामू बोला, हाँ मालिक। मालिक फिर बोले, मेरी बोतल से किसने विस्की निकाल कर पी और फिर पानी मिला दिया है? किचन से कोई जवाब नहीं मिला। मालिक ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मालिक बेहद गुस्से में किचन में पहुंचा और रामू पर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मैंने जब तेरा नाम लिया तो तूने जवाब दिया, लेकिन जब मैंने फिर कुछ पूछा, फिर दोबारा पूछा तो तू जवाब नहीं दे रहा, क्यों? रामू बोला, वो ऐसा है मालिक कि इस किचन में आपको आपका सिर्फ नाम ही सुनाई देता है और कुछ नहीं। मालिक बोला, ये कैसे संभव है? ठीक है, मैं तुझे गलत साबित करता हूँ। तू जा और ड्राइंग रूम में मालकिन के पास जाकर मुझे आवाज लगा और फिर कुछ और भी पूछ, मैं यहाँ किचन में सुनता हूँ। रामू ड्राइंग रूम में मालकिन के पास गया और वहाँ से मालिक को पुकारा, मालिक। मालिक किचन से, हाँ रामू। फिर रामू बोला, अपने घर की नौकरानी को मोबाइल किसने दिलाया? किचन से कोई जवाब नहीं मिला। रामू ने अगला प्रश्न किया, और फिर नौकरानी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर कौन गया था? कोई जवाब नहीं। मालिक किचन से ड्राइंग रूम में आया और बोला, तू सही बोल रहा है रामू, अगर कोई किचन में हो तो उसे पुकारा गया अपना नाम ही बस सुनाई देता है और कुछ नहीं। अजब चमत्कार है भाई। एक सिपाही ने मौके से
थानेदार को फोन किया। जनाब, यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। थानेदार बोला क्यों? सिपाही बोला क्योंकि आदमी पोछा मारे हुए फर्श पर चढ़ गया था। थानेदार बोला गिरफ्तार कर लिया औरत को? सिपाही बोला नहीं, अभी पोछा नहीं सूखा है। आलसी लड़का बोला पापा एक गिलास पानी देना। पापा बोले खुद उठ के पी लो। बॉय बोला प्लीज दे दो ना। पापा बोले अब अगर पानी मांगा तो थप्पड़ मारूंगा। बॉय बोला थप्पड़ मारने आओ तो पानी भी लेते आना। टीचर बोला आप क्या अपने बच्चे की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते? पिता बोला क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? टीचर बोला आपके बेटे को 1 से 100 अंक बोलने को कहो तो 45 से सीधा 66 बोलता है, ऐसा क्यों? पिता बोले वो तो कह रहा है ये आपने ही सिखाया है। टीचर बोला ऐसे कैसे हो सकता है? पिता बोला मैंने भी उस नालायक की कितनी बार कहा कि 45 के बाद 46 47 आते हैं, लेकिन जिस दिन आप सिखा रहे थे तब नेटवर्क चला गया था और जब नेटवर्क वापस आया तब आप 66 पे पहुंच गए थे। इसलिए अब वो कह रहा है कि 45 के बाद 66 ही आता है। ऐसा मेरी टीचर ने मुझे सिखाया है। तो यही है ऑनलाइन पढ़ाई का नतीजा। एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट एक महिला की कार से टकराकर हो जाता है, पर एक्सीडेंट के बाद दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। जब दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो महिला पहले अपनी गाड़ी को देखती है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होती है, फिर सामने की तरफ जाती है जहां आदमी भी अपनी गाड़ी को बड़ी गौर से देख रहा होता है। तभी वह महिला उससे रूबरू होते हुए कहती है देखिए कैसा संजोग है कि गाड़ियां पूरी तरह से टूट फूट गई पर हमें चोट तक नहीं आई। ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है ताकि हम दोनों मिल जाए। मुझे लगता है कि अब हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। आदमी ने भी सोचा कि इतना नुकसान होने के बाद भी गुस्सा करने के बजाय दोस्ती के लिए कह रही है तो कर लेता हूँ, और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। तभी महिला ने कहा एक चमत्कार और देखिए कि पूरी गाड़ी टूट फूट गई पर अंदर रखी शराब की बोतल बिल्कुल सही है। आदमी ने कहा कि वाकई ये तो हैरान करने वाली बात है। महिला ने बोतल खोली और कहा कि आज हमारी जान बची है, हमारी दोस्ती हुई है, तो क्यों न थोड़ी सी खुशी मनाई जाए। महिला ने बोतल को उस आदमी की तरफ बढ़ाया, उसने भी बोतल को पकड़ा और मुंह से लगाया और आधी करके बोतल वापस महिला को दे दी। फिर कहने लगा आप भी लीजिए। महिला ने बोतल को पकड़ा, उसका ढक्कन बंद किया और एक तरफ रख दी। आदमी ने पूछा क्या आप शराब नहीं पिएंगी? महिला बोली नहीं, मुझे लगता है मुझे पुलिस का इंतजार करना चाहिए। अब आदमी बेहोश। एक महिला एक केमिस्ट शॉप पर गई और केमिस्ट से जहर की गोलियां मांगी। केमिस्ट ने कहा मैडम आपको ऐसी गोलियों की जरूरत क्यों है? महिला ने कहा मैंने अपने पति को जहर देना है, उसके लिए मुझे ये गोलियां चाहिए। केमिस्ट ने अपनी आंखें बड़ी कर दी और कहने लगा हे भगवान दया करो, मैडम मैं आपको ये गोलियां नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपना लाइसेंस गंवा दूंगा। अगर मैंने आपको ये गोलियां दे दी तो हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा और कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जहर की गोलियां नहीं दे सकता। वह महिला
थोड़ा उसके नजदीक गई और अपने पर्स से एक तस्वीर निकाली जिसमें उसका पति केमिस्ट के बीबी के साथ बिल्कुल बिना कपड़ों में लेटा था। केमिस्ट ने तस्वीर को देखा और कहने लगा, ओ आपने मुझे पहले नहीं बताया कि आप नुस्खा प्रिपकेशन भी साथ लाई है। एक बार राहुल से जीत बोला, लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि जैसे दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, रिक्शा वाला भैया वगैरह वगैरह सब भैया। एक बार पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई थी तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ मेट्रो में रोज आया जाया करते थे उन्हीं भैया के साथ।